भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए धर्म का सहारा लेकर राजनीति करती है। कांग्रेस ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया। भाजपा अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए धार्मिक मुद्दे उठा रही है। ऐसा आरोप मीट द प्रेस में कांग्रेस के गट नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर लगाया। विधानसभा में कांग्रेस के गट नेता विजय वडेट्टीवार ने श्रमिक पत्रकार संघ में आयोजित मीट द प्रेस में सरकार पर अनेक आरोप लगाए। इस समय उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए धर्म का सहारा ले रही है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के आधार पर राजनीति करती है, जो धर्म के आधार पर कानून बनाती है, जबकि कांग्रेस ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया और भाजपा अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए धार्मिक मुद्दे उठा रही है। वहीं भाजपा धर्म के आधार पर आजादी से पहले की गुलामी की स्थिति को फिर से पैदा कर देगी, ऐसी आशंका विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने मीट द प्रेस में जताई। राज्य सरकार की ओर से महिला किसान सम्मान योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को 500 रुपए देने का निर्णय लिया है। क्या लाडली बहन योजना लागू करते समय सरकार अपना होश खो बैठी थी? ऐसा आरोप भी वडेट्टीवार ने लगाया। वडेट्टीवार ने कहा कि वर्ष 2024 में मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समुदाय के कई लोग नाराज हैं, इसलिए मराठा समुदाय को एकजुट करने में विफल रहे और इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिला। 2019 से 24 इन 5 वर्षों में जनसंख्या 22 से 25 हजार तक बढ़ जाती, लेकिन यह चिंता का विषय है कि चुनाव के दौरान सिर्फ 5 महीने में 188 निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या 22 से 30 हजार कैसे बढ़ गई। इस चुनाव में सत्ता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। 2008 में जब वे राज्य मंत्री थे तब गोसेखुर्द को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया और इसके विकास के लिए 4,990 करोड़ रुपए मंजूर कर विकास कार्य कराया गया, जिससे ब्रह्मपुरी में 2,52,000 हेक्टेयर कृषि सिंचाई के दायरे में आ गई है। उन्होंने राज्य सरकार के रुख पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सरकार जनता के हित में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर मतभेद है। तीनों के बीच श्रेय मतभेद के कारण राज्य दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। विकास के मुद्दे पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच गहरी खाई उभर रही है। सरकार ग्रामीण विकास की उपेक्षा कर रही है। सत्ताधारी पार्टी किसी भी विकास कार्य में अपना हिस्सा वसूलती है। किसान वर्ग फसल बीमा और कर्ज माफी से वंचित है, इसीलिए किसानों की आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें आरएसएस की विचारधारा का अनुसरण कर रही है। सरकार हर क्षेत्र का निजीकरण करके आरक्षण समाप्त कर रही है, जिसके कारण भविष्य में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा नीतियों में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कई परीक्षाओं में विकास के बजाय धार्मिक विषयों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार विकास से ज्यादा धर्म को महत्व दे रही है। विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया है कि मौजूदा हालात में बहुजन समाज आजाद भारत का गुलाम बनता जा रहा है। ते आता सांगायची गरज नाही। सागर बंगला सगळ्यांना फेमस आहे, माहिती आहे। त्यामुळं चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सध्या आम्ही फार काही विरोधकांची भूमिका पार पाडायची गरज आम्हाला दिसत नाही, कारण आमचं काम जरा हलकं होताना दिसतंय। त्यामुळे आम्हाला आनंद आहे। नाही, दोघांनाही आहे, कारण एकाला शुभेच्छा दिली की मग दुसरा थांबणार, त्यामुळे दोघांनाही शुभेच्छा देतो। असेच काय म्हणून मी म्हणालो ना, भांडा सौख्य भरे, आनंद आहे। त्यांनी तसंच भांडावं। 2-2 गट भाजपचे पडत राहावेत। मधात काँग्रेसचे पडले, भाजपला फायदा झाला। आता भाजपचे पडतायत, काँग्रेसला फायदा होईल। त्यामुळे त्यांनी 2 गटाचे 3 गट केलेत, तरी त्यांना आमचा पाठिंबा राहील।